नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सेव नहीं इन्वेस्ट कर, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि केवल सेविंग ही जरूरी नहीं है, इस सेविंग को इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में ये आपके काम आ सके। लेकिन अभी बात करते हैं प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में हम सभी अपने इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे, अपने कमाई, अपने खर्चों को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि कोरोना की ये जो सेकंड वेव है ये हमें डरा रही है। चाहे शेयर मार्केट को देखें, यहाँ पर दबाव, इकोनॉमी पर इसके बुरे असर की बात हो रही है, लॉकडाउन हो रहे हैं, शहरों में पार्शियल कर्फ्यू लग रहे हैं। तो ये सब जो है हम सोचने के लिए मजबूर करती है कि अभी निवेश की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो आज हमें गाइड करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और चेयरमैन मोहित गांग। हाय मोहित, स्वागत है आपका। मोहित, आप महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी हाल काफी बुरा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ यूपी के नोएडा से, यहाँ पर भी हाल बुरा है। आई होप आप सुरक्षित रहें और आपके आसपास का माहौल जो है उसमें आप और आपका परिवार सेफ रहें, ये बहुत जरूरी है। पर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए मोहित। जी प्रियंका, थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कोई भी क्षेत्र है, ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा है कंट्री का जहां पर शायद अभी हालात बिगड़े नहीं हैं। और सबको सेफ और सुरक्षित रहने की बहुत जरूरत है इस ऐसे हालात में। और ऐसे में एक सवाल मोहित ये है कि हम अपने निवेश को कैसे सेफ और सुरक्षित रखें। इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? चिंता तो होनी ही है। जी प्रियंका, पिछले साल भी जब कोविड शुरू हुआ था तब भी इस तरह के काफी सवाल उठे थे कि क्या करना चाहिए निवेश को लेकर और किस तरह का रवैया रखना चाहिए। और एक जो लर्निंग है पिछले साल की, जो इस साल भी उतनी ही आवश्यक और जरूरी है, वो ये कि आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस जो है उसे बनाए रखिए, उसे उसे नियमित रूप से कायम रखिए। तो होता क्या है कि सब कोई 1 महीना 2 महीने के सेविंग्स रखते हैं, बट अभी जिस तरह की हालात चल रहे हैं और जिस तरह से हमने पिछले साल देखा था, जॉब लॉसेस हो रहे थे, सैलरी कट्स हो रहे थे, तो यहाँ पर जरूरत यह है कि आप लोग जो अपना इमरजेंसी कॉर्पस है उसे 3 से 6 महीने का कम से कम रखें, जितने भी निवेशक हैं। और अगर आपका जॉब बहुत ही टेम्पररी या एडहॉक है तो हो सकता है 1 साल तक का इमरजेंसी कॉर्पस आपको बनाना चाहिए। पहली तो ये दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर निवेश की बात आती है, आपके जो एसआईपीस चल रहे हैं, जितने भी निवेशक हैं, वो अक्सर देखा गया है कि मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती है, थोड़े ऊपर जाते हैं मार्केट या कभी करेक्ट होते हैं तो अपने एसआईपी रोक देते हैं। देखिए, निवेश का सही मतलब ही होता है कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश करें, और एसआईपी तो आपको लंबी अवधि के लिए ही रखना होता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि जितने भी एसआईपी चल रहे हैं उन्हें कभी मत रोकिए, उन्हें बनाए रखिए और उन्हें पूरी तरह से चालू रखिए। ठीक है, तो पैनिक में नहीं आए, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जैसे ही कोरोना के लॉकडाउन शुरू हुए थे उसके बाद सिप से भी पैसे लोग निकाल रहे थे, अपने पीएफ को भी टच कर रहे थे, अपने ईपीएफ से हमने देखा बहुत ज्यादा विड्रॉ किया था। तो एक स्टेटस को रखना बेहद जरूरी है अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है तो। अब एक एक करके मोहित मुझे ये समझाइए कि अगर कोई इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं? उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अपने म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स अगर खास तौर पर है तो? जी प्रियंका, देखिए, जहां इक्विटी की बात आती है तो सबसे पहली बात यह है कि इक्विटी यानी लंबी अवधि का निवेश। तो अगर आप 10 से 15 साल तक के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी में आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक्स आए हैं, क्राइसिस आए हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, डॉट कॉम बर्स्ट, काफी तरह के उतार चढ़ाव मार्केट में देखे हैं। पर जो लोग इक्विटी पे भरोसा रखते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो उन्होंने कहीं पर भी नुकसान नहीं देखा है, उन्होंने अपने पैसे को बढ़ते हुए ही देखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली बात, इक्विटी में निवेश को बनाए रखिए। पैनिक में आकर अपने निवेश को निकालिए मत, उसे रिडीम मत करिए, कुछ पैनिक रिएक्शन मत दीजिए मार्केट में। मार्केट अगर करेक्ट भी होता है तो वोलेटिलिटी का फायदा उठाइए। दूसरी बात, अगर आपको निवेश करना है अभी के स्तर पर, या मार्केट जब थोड़ा सा करेक्ट होता है उन स्तर पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो स्टैगर करके निवेश करिए। थोड़ा 12 महीने 18 महीने की अवधि में जो भी आपको पैसा डालना है उसमें एसआईपी या एसटीपी कर कर मार्केट में एंटर करें। और तीसरी बात, जिस तरह का मार्केट का वैल्यूएशन है
वोलेटिलिटी है और कोरोना की जो बात चल रही है या पैंडेमिक का जो असर है और जिस तरह से इकोनॉमी पे असर देखने को मिल रहा है, तो मुझे ये भी लगता है कि थोड़े से वैल्यूएशंस हाई हैं यहाँ पर। तो अपना जो निवेश है उसे अगर आप बनाना चाहें तो लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा डायरेक्ट करिए। तो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन करिए और वहां पर आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ओके मोहित, तो मैं चाहूंगी कि कुछ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में भी बताइए, कुछ जो अच्छे ऑप्शन आपको अभी नजर आ रहे हैं लोग जो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके। जी प्रियंका, तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप मिराय एसेट लार्ज कैप फंड देख सकती हैं। आप आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप फंड का चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो सबसे सेफ स्ट्रैटेजी रहती है वो होती है कि आप इंडेक्स फंड ले लीजिए। तो उसमें आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है कंसिस्टेंटली, दैट्स अ गुड फंड, आप वो ले सकते हैं। या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ लार्ज कैप में मिराई का नाम लिया है, साथ ही में आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का भी नाम लिया मोहित ने, क्योंकि थोड़ा सा लाइन जो डिस्टर्ब हो गया था इसलिए मैं ये रिपीट कर रही थी। लेकिन आई वांट टू मूव ऑन टू द माय नेक्स्ट क्वेश्चन मोहित, और वो है डेट फंड्स। डेट फंड्स में अभी निवेश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डेट फंड में मुझे रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? डेट फंड में क्या करें? देखिए, डेट फंड में जिस तरह के हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं लास्ट 1 डेढ़ साल में, फ्रैंकलिन का जो एपिसोड हुआ है या फिर दूसरे भी जो वोडाफोन का इशू रहा है, एसआर का इशू रहा है, और भी थोड़ी सी बैंक्रप्सीज डिफॉल्ट्स देखने को मिले हैं। तो सबसे पहली बात, डेट फंड में पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत मायने रखती है, तो अच्छी क्वालिटी में निवेश करना बहुत जरूरी है। वहां पर अभी जिस तरह का दौर चल रहा है प्रियंका, इंटरेस्ट रेट्स काफी लाइकली है कि ऊपर जाएंगे आने वाले समय में। अभी नहीं तो हो सकता है 6 महीने बाद आरबीआई को इंटरेस्ट रेट ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की दर अगर आप देखें तो वापस 5% पे आ चुकी है। तो ऐसे में आप कोई भी लंबी अवधि का या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाला डेट फंड नहीं रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है और वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी बड़ा है। तो अपने जो डेट पोर्टफोलियो है उसे शॉर्ट टर्म में पूरा डालिए। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन, फ्लोटिंग रेट फंड्स, इनका चुनाव करिए। ये सेफ रहेंगे, इनमें ड्यूरेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो क्वालिटी भी काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। तो कुछ शॉर्ट फंड्स जो आप आइडेंटिफाई करेंगे जो आपको लगता है कि आप जो पैरामीटर कह रहे हैं उसमें फिट बैठते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप बिरला, आदित्य बिरला सेविंग्स फंड ले सकते हैं। लो ड्यूरेशन में आईडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड का चुनाव कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट में यू कैन गो फॉर आईसीआईसीआई प्रू फ्लोटिंग रेट फंड, और भी काफी अच्छे नाम हैं इन कैटेगरीज में। अगर आप 3 साल से ऊपर निवेश करना चाहें तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी एक अच्छी कैटेगरी है। पेपर क्वालिटी काफी अच्छा होता है यहाँ पर और ड्यूरेशन भी इतना ज्यादा नहीं है। तो वहां पर भी आप आदित्य बिरला बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, प्रू आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इन सब का चुनाव कर सकते हैं। ओके, अब मैं मोहित डेट फंड से हट करके बात करना चाहूंगी जो फिक्स्ड इनकम के कुछ एवेन्यूज होते हैं जिन्हें हम कहेंगे सदाबहार, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। इनमें अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है, और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो क्या आप इन्हें डिस्टर्ब करें? और आपके कौन से पसंदीदा हैं ऐसे ये फिक्स्ड इनकम वाले, रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स? जी प्रियंका, सबसे पहली बात तो ये कि एक बार सबको काफी झटका लग गया था कि शायद इनके रेट्स गिर गए हैं, बट वो ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक गवर्नमेंट ने रेट्स को कायम रखा है, तो अभी भी काफी अच्छी रेट्स इनमें मिल रहे हैं। जी, सबसे पसंदीदा जो मेरा हमेशा से एक इंस्ट्रूमेंट रहा है वो है पीपीएफ। 7.4% बहुत ही अच्छा टैक्स फ्री रेट, काफी अच्छा रेट होता है। तो अपना पीपीएफ का जो एलोकेशन है 1.5 लाख रुपए का हर साल, वो मेरी राय रहेगी कि सभी को बिल्कुल करना चाहिए। उसमें कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए। उसके अलावा आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, 7.15% फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट चल रहा है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, बट ये एक अच्छा और सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। सुकन्या समृद्धि 7.6% इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है, 10 साल की कम उम्र की है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो 2 स्कीम्स जो बहुत अच्छी है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। दोनों में ही 7.4% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है। टैक्सेबल है, पर उस एज ब्रैकेट में आपको टैक्स लायबिलिटी शायद इतनी ना हो, तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स काफी अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो अगर इसमें निवेश है अभी किसी का, तो इसे छेड़ना नहीं चाहिए, इसे एज इट इज जी, चलते रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो इनकी बिल्कुल अपनी भी एक बिल्कुल। मेच्योरिटी की लाइफ होती है। एब्सोल्युटली प्रियंका, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि इनमें रेट्स जैसे से धीरे कम हो रहे हैं, थोड़े हाई थे रेट्स, अभी और कम हो गए, हो सकता है अगले क्वार्टर में फिर कम हो जाए, बट आपको उन रेट
रेट्स को इकोनॉमी की ओवरऑल रेट्स के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि वहां पर क्या रेट चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कहाँ है और इसमें क्या रेट चल रहा है। तो ये रेट कम होंगे, बट फिर भी इससे ज्यादा सेफ और इतने अच्छे टैक्स फ्री रेट्स किसी भी डेट प्रोडक्ट में आपको नहीं मिल सकते। ये आपको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन से भी इनकी रेट नीचे चली जाए तब भी आप इन्हें कंटिन्यू करने के लिए कहेंगे? आपके पोर्टफोलियो का ये हिस्सा होना चाहिए, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, मतलब डिपेंड करेगा कि इसकी क्या जरूरत है, सीनियर सिटीजन को इसमें निवेश करना चाहिए, तब भी आप इनके फेवर में हैं? जी, थोड़ा मुश्किल है वो सिनेरियो आना। रियल रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा इन प्रोडक्ट्स पे, मुझे लगता है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज अदरवाइज सरकार के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ये स्कीम्स चलाने का, और उनको भी जो अपनी डिफरेंट स्कीम्स के लिए पैसा मॉप अप करना पड़ता है वो फिर हो नहीं पाएगा। तो इन स्कीम्स के जरिए सरकार भी काफी पैसा इकट्ठा करती है, जो कि फिर वापस उनके खर्चों को चलाने में जाता है। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, इफेक्टिव रियल रेट ऑफ रिटर्न है इन प्रोडक्ट्स में, वो इन्फ्लेशन के नीचे आ जाए, ऐसा सिनेरियो आना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो इस नेगेटिव बात को दूर रखते हैं कि इंटरेस्ट रेट इतने नीचे नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं अब उस चीज की जिसका भाव हम तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में, वो है सोना। सोने को आप किसी के भी इन्वेस्टमेंट पूरे पोर्टफोलियो में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? और अब प्राइसेस भागने वाले हैं, क्या अभी इन्वेस्टमेंट का ये सही वक्त है या मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, प्राइसेस कम होंगे तब खरीदूं, अभी खरीदूं? गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, आपका व्यू मोहित? जी, मेरा हमेशा से ये व्यू रहा है प्रियंका कि एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड को 5 से 10% एलोकेशन किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में देना ही चाहिए, बिकॉज गोल्ड जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो होता क्या है कि जो भी इन्फ्लेशन की दर रहती है, गोल्ड की प्राइसेस अमूमन देखा गया है कि उस रेट से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस रेट से ही गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ती है। तो आज से 100 साल पहले आपके 100 रुपए की जो कीमत थी, आज भी उतनी ही कीमत आपके 100 रुपए के गोल्ड की है, बिकॉज गोल्ड ने इन्फ्लेशन से आपकी करेंसी को वो डिग्रेड नहीं किया और उसकी स्टोर और उसकी वैल्यू को बनाए रखा है। तो गोल्ड में निवेश बहुत जरूरी है, 5 से 10% एलोकेशन बनाए रखिए। रहा बात टाइमिंग का, तो प्रियंका मुझे लगता है कि आपको कंसिस्टेंटली अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से मूव करते रहना चाहिए। गोल्ड में टाइमिंग करने का कोई फायदा नहीं है। पर जब जब एक्विटी में वॉलेटिलिटी देखी जाती है, एक्विटी में उतार चढ़ाव, ये बहुत ज्यादा गिरावट आती है, तो गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू अच्छा करता है उन उन टाइम्स में। तो एक्विटी का करेक्शन गोल्ड के लिए हमेशा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच मोहित, आपने वक्त निकाला और हमें एकदम हर एसेट पर एक डिटेल्ड व्यू दिया कि आपको क्या करना चाहिए। और मोहित के इस बातचीत से मेरी जो लर्निंग ये है कि एक तो आप निवेश जब करते तो लंबे समय के लिए करते, तो शॉर्ट टर्म में आ रहे ऊंचे उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ बने रहिए, उनको आप थोड़ा सा रीजिग करने का अभी टाइम निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सेव मनी इन्वेस्टर देखने के लिए। आई होप हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। आप जो जानना चाहते हैं हमसे, हमारे एक्सपर्ट से, हमें लिखकर अपने रिएक्शन भी जरूर भेजिएगा। नमस्कार।